देवदत्त को कैनरा बैंक 10,000, संदीप को बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000। तो आपको मैं इतना बता दिया, जिनके साथ जिस जिस इंटरसिटी पे आप बैठना चाहते थे, हर्ष तिवारी वो है जो राजधानी बना है, तो राजधानी ही रहेगा। हर्ष नहीं भाई जानते हैं तो जान जाइए। दो मिनट यहाँ रुकना चाहूंगा हर्ष भाई। अभी और क्या रुकिए, है, अभी और देखिए रुकिए, हर्ष भाई, हाँ अभी बोलिए, रुकिए, आप बोलिए फिर राकेश मैं जी रुक बोलूंगा। जाइए। यस बिल्कुल। हम देखिए, इसीलिए हम बाद में बोलते हैं, क्योंकि मैं फिर सुनता नहीं। टोटल मैं आपको बता दूं 17,37,896 रुपए, जिसमें कंपनी के अकाउंट में 36,000 रुपए 36,000 बैलेंस है, और 17 लाख रुपए कंपनी बांट चुकी है। अगर लुटेरी है तो क्यों बांट रही है भाई? आज की डेट में 23 की डेट में। अच्छा 23 तारीख में। वो हर्ष जी माफी चाहता हूँ, एक नाम मैं और पूछना चाहूंगा। ये आपकी लिस्ट में शैलेंद्र का भी नाम है क्या, कुछ पैसे जाने का? शैलेंद्र भी है। उसका कितना गया, एक बार उसका रिपीट करें। 10,000। 10,000। अच्छा 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 अच्छा। ठाकुर जी, इसको ठीक 10,000 की जरूरत क्या है? वो तो वैसे करोड़पति आदमी है। उसको 10,000 की जरूरत क्या है? अनुज भाई मैं बता दूं, जब हम लोग दिल्ली गए थे तो इसी तरह जब हम लोग पहुंचे थे तो 20 लोगों को पेमेंट आया था। तो यही सेम कहानी है कि एम्प्लॉय हावी ना हो जाए, माहौल बिगड़ ना जाए, तो इन्होंने 10,000 रुपया डाल दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो पुराना स्टाइल है इनका। आपको जवाब देते हैं, रुक जाइए, काहे बिल्कुल परेशान? बिल्कुल बोलिए सर। जब तक मैं आपको राजधानी में सवार न कर दूं, फिर से मेरा नाम हर्ष रंजन तिवारी नहीं। मैं चाहता हूं सर, मुझे राजधानी में सवार कीजिए आप। आइए सवाल कर दीजिए। आपका कर दिया, श्री 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 हर्ष तिवारी जी। एम्प्लॉय को बस आप बैठा दो आप। आपने कहा एम्प्लॉय को, राकेश जी 17 लाख रुपए एम्प्लॉय को गया है क्या? आपने कहा कि ये लोग फिर से जंतर मंतर रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहता है? जब उसको करना नहीं है तो फिर क्या जरूरत है? 250 FIR हुआ, किसी को रोका क्या? जो सामूहिक दृष्टिकोण से कोई बर्बाद करना चाहता है, तो वहां कंपनी अपनी छवि को बचाना चाहती है कि लाखों जिंदगियों का सवाल है। नहीं जानते हैं तो जान जाइए। 17 लाख सर मैं देखिए हर्ष भाई, मैं यही चाहता हूं, मैं तो बार बार बोल रहा हूं कि त्यागी जी मुझे प्रूफ मतलब साबित कर दे कि राकेश भाई आप गलत हो। मैं तो बोलता हूं 28 को साबित करना है उनको, 27 को साबित कर देना, वो 25 को साबित कर दे। ये चीजें एंड में क्यों जाके होती हैं, मेरा यही सवाल है। अब यही तो प्रॉब्लम है। क्या मैंने ऐसा लिस्ट इसके पहले नहीं बोला है क्या? नहीं बिल्कुल बोला है सर। मैं देखिए, हम लोग दिल्ली में जब मिले थे, आपको याद होगा, आप लोगों में से रुक जाइए, या तो हम म्यूट होते हैं, पहले आप बोल लीजिए, हम लास्ट में बोलेंगे। मैंने बोलिए सर, बोलिए, उसके लिए देखिए हाँ वार्तालाप तो चालू ही रहेगा, बोलिए ना। मैंने मीटिंग इसीलिए 3-4 दिन ये कर दिया था, डिस्टेंस कर दिया था। मैं तरीके से मीटिंग करता हूँ, मेरे मीटिंग करने का क्राइटेरिया ही अलग है। लोग यहाँ बेकार की बातों को करते हैं, मैं वैसी बातों को करना पसंद नहीं करता। मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। हम 28 तारीख के डेट में सबके अकाउंट में एक एक पेमेंट गिरवा देते हैं, आप लोग खुश हैं? नहीं नहीं, हम खुश नहीं है। आपके एक ना होने से क्या चलता है जी ठाकुर साहब? पर मैं भी नहीं खुश। आपके एक नाखुश होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो मैं भी ठाकुर जी के साथ हूँ। हर्ष जी कोई खुश नहीं होगा सर, बिल्कुल। कोई खुश नहीं लोगों ने बल्क, यस बिल्कुल 2 पेमेंट गिरवा देते हैं, खुश हो जाइएगा। 1 मिनट रुक जाइए ठाकुर साहब, अब हमको करने दीजिए। नहीं ठाकुर जी, तो 2 मिनट रुक जाइए, बोलिए। 3 पेमेंट करवा देते हैं, रुक जाइएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, जितना आपका पेंडिंग है उतना करवाते हैं, रुक जाइएगा। हाँ जितना पेंडिंग है उतना फिर रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। बिल्कुल जी जी। तब हम समझ गए तुम गधा नहीं छोड़ोगे, राजधानी चाहिए नहीं। भाई साहब आपको पेंडिंग भी दे दे और आपको कंटिन्यू करा दे और फिर 6 महीना बाद वही हाल होगा, तो आप रुक जाइएगा? नहीं रुकेंगे ना हर्ष भाई। देखिए अरे रात में सही हो और सुबह, सुनिए, रात में अगर सही हो और सुबह खराब हो गए तो हर्ष तिवारी रात में भी तुम्हारे साथ पैक लड़ाएगा और सुबह फिर तलवार उठा के खड़ा हो जाएगा। मैं ये जानता हूँ। बिल्कुल
जब तक सही हो तब तक मैं सही हूँ, और जिस समय तुम बदले समझो कि तुमसे ज्यादा गिरगिट का रंग हम बदल देंगे। एकदम सही। वही तो मैं चाहता हूँ कि सर अब बदलने की समय आ गया है, सिर्फ 4 दिन बचा। देखिए राकेश जी, आपको बताते हैं, जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, और करने वाले के लिए सब कुछ आसान है। मैं एक बात बता दूं, आर्ज भाई, एक बात कंपनी रोको, में एक बात सुनिए। एक बात मेरी सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जब इन्होंने पैसा लिया था तब इनके लिए आसान था। आज बड़े बड़े जब अमाउंट आए थे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 25 लाख, तब इन्हें मजा आ रहा था, लेकिन अभी देने में इनको तकलीफ हो रही है। बोलिए आपको अभी लेने में प्लीज। तकलीफ है, मुझको ये नहीं सर, बताइए। मेरा पैसा है, मुझे क्यों लेने में तकलीफ होगी? मेरा मेहनत का पैसा, मैं तो लूंगा ही। नहीं देगा तो उससे छीन के लूंगा, उसके गले पे चढ़ के लूंगा। अब लगा हमको, अब लग रहा है कि राजधानी के 3rd AC में चढ़ गए हो, बस 1st AC में लेके आना है। देखिए राकेश जी, एक बात आपको बता दें, बहुत गुनी हुई बात है और गौर की बात है, बात मुद्दों पर करना चाहिए। देखिए, हमने जहां पैसा डाला वो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट यानी कार्य, जो कि कार्य के अधीनस्थ चलता है। सबसे पहली बात। दूसरा है कि आपका वर्क ऑफ पैटर्न और आपकी एनर्जी, आपकी एनर्जी कहाँ यूज होनी चाहिए, आपका वर्क ऑफ पैटर्न कहाँ चलना चाहिए, एक ये मिनट, इसी सबसे बड़ा बात पे 2 मिनट रोकना चाहूंगा। काबिल तारीफ है। मैं आर्ज ये भाई, जानता हूँ आर्ज कि भाई, आपके पिताजी को आप अनुज पर गर्व भाई, होना चाहिए कि अगर चोरों अनुज है तो भाई, ऐसा जी सर। चोरी करेगा कि खुदा जी भी नहीं जानेगा। समझ रहे हैं अनुज बात को? भाई, आप भी कॉर्पोरेट, आप भी और बिजनेस जब करते हो, आपका भी मेडिसिन का आपके बिजनेस ऊपर है, ये है, तो सुनिए, मुझे लगता है बहुत आप सारे भाई सुनिए, सुनिए, यहाँ एक पे मिनट, देखिए होंगे कंक्लूजन हमारे। बात करिएगा, हमको बोलने दीजिए। नहीं बोलिए, ठीक है, आप बोलिए फिर बोलता हूँ। फोन किया था आपने? आप बोलिए सर। समझे नहीं ना? सर जी आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। आर्ज भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बात को पहले मैं देख के बताता हूँ। यू हैव टू लिसन द फुल ऑफ माई। हर्ष जी, आवाज क्रैश होगी आपकी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी आप बोलिए, राकेश शाह जी तब तक आप बोलिए। हर्ष जी की आवाज जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। नहीं नहीं, ये नेटवर्क। जो वर्क ऑफ पैटर्न की बात किया इन्होंने, आर्ज भाई ने बहुत अच्छा बात बोला कि कॉर्पोरेट लेवल का वर्क ऑफ पैटर्न कैसा होना चाहिए। उसी मुद्दे पे मैं जा रहा था कि जी अनुज जी भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं जी यहाँ सर। पे जो बिजनेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता और कौन लोग हैं, लेकिन अनुज भाई को मैं हेलो जानता हूँ। अनुज भाई भी बिजनेस, हाँ हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है राकेश जी? जी हाँ जी, आ रही है, बोलिए। अब आ रही है। अरे मेरा कॉर्पोरेट और अनुज जी का कॉर्पोरेट और आपका कॉर्पोरेट हो या ठाकुर साहब का हो, नटवर लाल वाला नहीं ना है यार। कंपेयर मत बिल्कुल, करो। अभी पॉइंट वाली बात किया आपने। हमने कहा था कि हम जवाब दे देंगे, आवाज नहीं निकलेगी, मेरी बात समझ जाइए। यस, अभी आपने पॉइंट वाली बात बोली। सब कॉर्पोरेट वाले ही है और जाके कहीं और कॉर्पोरेट कर लिए, मजबूरन होके आज कॉर्पोरेट करना पड़ रहा है। सही बात है। मैं जो बोलना चाहता हूँ राकेश जी, बात समझिए। आपने जो शुरुआत की उस रिजल्ट पे देखिए, एक बात समझिए, मैं इस मंच पे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई ये बोले कि मेरा पेमेंट नहीं आया। इंडिविजुअल मेरे से बात करे, मैं तैयार हूं,
लेकिन इस मंच पे अगर कोई ये शब्द यूज कर लेगा कि मेरा पेमेंट नहीं आया, मैं फटाफट यहाँ से रिमूव करके घर भगा दूंगा। तो यहाँ पे मेरा मत करो, ये लाइव चलता है, हमारा होना चाहिए, मेरी हमारा आवाज है 2500 हमारा करोड़ की। हमारा पेमेंट नहीं आया, हमारा हमारा मेरा जब नहीं 80 लाख हमारा। रुपया जब 80 लाख रुपया बांट दिया गया, तो ये आप मुझको कोई स्कैम बताइए ऐसा जिस स्कैम में पैसा भी बांटा जा रहा हो, ले जाने के बाद देने वाला कोई आया नहीं है आज तक। ये ऐसा स्कैम भी था कि स्टोर खोल के हमको बेवकूफ भी बनाया गया, ये भी तो पहली बार हुआ। भारत है, हमेशा बनाया जाएगा बेवकूफ, संख्या कम नहीं है बेवकूफों की। इतना बड़ा सेटअप आगे लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा, ये हम आप सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक। नहीं, तो मैंने सोचा था लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बना, क्योंकि मैं पहले से, देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं राकेश जी, कंपनी आई और गई। हर्ष तिवारी के पास 3-3 एग्रीमेंट ई स्टोर की तरफ पड़े हैं, और तीनों का मैं दिखा दूंगा कि जाते जाते दे के गई, क्योंकि मैं लेने वाला हूं, छोड़ने वाला नहीं। और हम किसी कीमत पे लेंगे, चाहे वो आपका सहयोग करके हो जाए या आपका विरुद्ध जाके हो जाए। हम सक्षम हैं उस चीज के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज ही देखिए, वॉलेट का सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे को आज मिला था कि वॉलेट इतने टाइम में रिलीज हो रहा है, हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैंने वो स्प्रेड आउट टाइमिंग नहीं किया, बट मैंने ये बोल दिया था कि वॉलेट आ जा रहा है। क्योंकि मैं देखता हूँ ग्रुप में किसी एक व्यक्ति ने मेरे को लिखा कि सर आपके ग्रुप में तो बहुत वहाँ हंगामा चल रहा है, चूतिया बनाया जा रहा है, चूतियों की तरह बात की जा रही है। जो उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मैंने कहा एक काम करो, ग्रुप वा लेफ्ट करके निकल जाओ, मीटिंग में चले आना, हम रहते हैं वहां। नहीं पसंद है तो आंख बंद कर लो, शांत हो जाओ, क्या हो सकता है। और आज इम्प्लाई आप बोल रहे हैं क्या बोलते हैं राकेश जी, अरे भाई साहब, जब उसको नहीं देना होता तो मैनेज करने की क्या जरूरत है इम्प्लाई को। वैसे इम्प्लाइयों को मैनेज किया जा रहा है जो बिल्कुल कंपनी के सहयोग में नहीं है। पैसा भी लेके वही मीटिंग को कर रहा है। हमको कोई लिंक भेजा था, हम गलती से सोचे कि हमारा ही लिंक है क्या, हम ज्वाइन हो गए, जब देखा तो हम निकल आए वहां से। अरे कम से कम पैसा लेके यार 24 घंटा तो नमक हलाली कर लो, क्या दिक्कत है। 24 घंटे तो नमक का हक अदा कर दो। और बात करते हो कि हर्ष तिवारी ले लिया, अरे तुम्हारे बाप की औकात नहीं है। अकाउंट नंबर 324090793930, SBI नासरीगंज रोहतास बिहार का है। तुम्हारे बहुत सारे कलीग होंगे, चेक कर लेना, ई स्टोर को छोड़ के तीसरा पेमेंट नहीं दिखेगा उसमें। वो अकाउंटे खोले थे ई स्टोर के लिए, मैं ऐसा करता ही हूँ। जो कंपनी मिलती है उसके साथ नया अकाउंट देते हैं, दूसरे अकाउंट का पैसा नहीं आता है। तो ये प्रूफ नहीं किया गया, अपना पेमेंट ले लिए। तो क्या सोचते हो तुम्हारे तरह नहीं है, हर्ष तिवारी खुला मन से बोल देगा। किसके अकाउंट में, किस बैंक में ले लोगे, मैं दावा करता हूँ, किस बैंक में ले लोगे, मैं उस बैंक का अकाउंट यहाँ रिलीज कर दूंगा। हवा में नहीं चलते हैं, खुल के चलते हैं। लेकिन एक बात समझ जाओ, जब पैसा लिए हो तो कम से कम सुबह लिए तो 2 दिन तक असर जरूर रखो। गिरगिटो रंग बदलता है लेकिन उसी समय नहीं बदलता है। शाम तक का तो सबर रखना चाहिए कम से कम, सुबह लेके। सर ये बात आप ही को तो पता है जी कि उनको पैसा मिल गया, वो थोड़ी बताना चाहेंगे अपने साथियों को कि मुझे पैसा मिल अरे गया। तो हम और जो बता लीगल देंगे ना। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, बिकॉज हमें तो बताया अरे चाहिए। अनुज जी, आप अनुज जी, अनुज जी, जी अनुज जी, जी जी इसका नाम ही है इन्वेस्टर वॉइस ओनली। और इन्वेस्टर के जी वॉइस जी में वो दम है, इम्प्लाई करोड़पति नहीं ना है। हम जी जी 25 लाख जी बिल्कुल। हारियों के आजो लखपति या करोड़पति बैठे हैं यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। हमको कोई बड़का सी बना नहीं सकता है, क्योंकि हम सी बनाने के लिए पैदा हुए हैं, बनने के लिए नहीं। जी जी बिल्कुल। क्या सोचते हैं कि ले लेंगे और ये करेंगे। मैं बोला भी त्यागी जी को, मैं ओपन बोलता हूँ, मैं बोला त्यागी जी को, हम बोले ये आप क्या कर रहे हैं, आप दे भी रहे हैं और घर यही वो करेगा आपको। और देखिए वही हुआ, रात में मीटिंगों कर दिया। जी जी तो जो पैसा वहां दिया जा रहा है, एक बात समझिए, जो पैसा वहां दिया जा रहा है,
क्या उस पैसे को कंपनी इन्वेस्टर्स में या फिर आपको अधिक से अधिक जनरेशन ऑफ आईडी होल्डर्स में नहीं दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन प्लान ऑफ समझिए एसेट क्या है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि एक इन्वेस्टर को 50,000 जाता है अनुज जी, और 990 जी रुपया जी बांट दिया जाए, 990 रुपया अगर बांटना हो तो 50 आदमी में जाएगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं तो? जी, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल अपने बिल्कुल। वो अपने बिजनेस को खराब करने के लिए नहीं बैठा है, बिजनेस करना है। लेकिन जी एक जी बात होती है, एक चीज मैं और बताऊंगा आपको। तिवारी जी गौर करिएगा, दीपक जी गौर करिएगा, एक बहुत अच्छी बात है। जेब में जब 10 रुपए का नोट रह जाता है और गर्मी का समय होता है और इरादा करता है ठंडा पानी पीने का, तो आपको पता है क्या होता है? उस कंडीशन में जो दिल्ली में वो पंपों मार के नहीं नींबू पानी बेचता है 2 रुपया में, वो भी आदमी पी लेता है। जी मिनरल वाटर छोड़ दीजिए, जब 20 का नोट नहीं होता है तो आ जाता है कि किसी तरह भाई पांचों का करो लेकिन चलना है। आप बिल्कुल क्या बिल्कुल सर समझते जी। हैं यहाँ यहाँ यार वीक क्यों है? आप क्यों समझते हैं आपकी देनदारी पड़ी हुई है कंपनी के ऊपर? नहीं जानते हैं तो जान जाइए। आप 50 लाख, 1 करोड़, 50 करोड़ वाले यार यहाँ पे बैठे हैं। आप क्या समझते हैं? बहुत बड़ी देनदारी है। अभी तो हम खोल दें अगर पन्ना कि कौन कहाँ है, तो मुझको तो लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस में आप लोग हो जाइएगा, उतना में उनके साथ रहने वाला भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी तलाश में आप बैठे हैं, किस जंक्शन पे और किस लोकेशन में और कहाँ है, देखिए हम पूरी खबर रखते हैं। क्या करें, मजबूरी से बिहार वाले हैं। हम थे नहीं रंगबाज लेकिन बन गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कौन कहाँ और क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये वही है कि थोड़ा बैकग्राउंड म्यूट रखिए। ये वही है कि लोग लेके भी और रतिया में मीटिंग कर रहे हैं, और एक हर्ष तिवारी हमेशा से मीटिंग करता चला है तो ये पैसा ले रहा है। अरे पैसा ले रहे हैं तो पैसा तुम्हारे बाप का ले रहे हैं। साला हम कमा के दिए हैं, 25 लाख तो तुम लोगे, और हम तो कभी भी ले लेंगे। तुम अपने बारे में सोचो, घंटा नहीं उखाड़ पाओगे हर्ष तिवारी का, पटने बैठा रहेगा। टंगवा लेंगे घर से तुमको, अभी जानते नहीं हो हमको, हम कहें कौन। यहाँ इन्वेस्टर पैसा दिया है, उसका पैसा मिल रहा है, तो तुमको दर्द क्यों हो रहा है? 130 लोगों को गया तो हर्ष तिवारी को दर्द नहीं हुआ। और तुम साले, तुम्हारी जनरेशन पूरी मिलके एम्प्लॉय वाली ले ली, तो हमारे किसी इन्वेस्टर को देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, चाहे तिवारी जी हो, चाहे हमारे नंदलाल जी जैसे गार्जियन हो, चाहे हमारे सुभाष भाई हो। यहाँ सब मुस्कुरा रहा है। तुम ही डाका डाले, तुम ही ने कंपनी को डंक मारा, तुम ही ने कंपनी को लूटा, तुम ही ने खसूटा, और आज मजबूर होकर कंपनी कह रही है कि भाई इनको दो, नहीं तो ये साले फिर हंगामा करेंगे, कंपनी चलानी है हमको। तो यहाँ सबका परिवार सुरक्षित है, एक बात जान जाइए। और मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, मैं लायबिलिटी लेता हूँ सबका। इस खुले मन से मैंने बहुत बार बोला है, अभी भी बोलते हैं, मैं लायबिलिटी लेता हूँ और सबका लेता हूँ। कि कंपनी से पैसा दिलाना मेरा काम है, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो। भाई जो हमारे साथ नहीं है उनका क्यों हम लेंगे भाई? अरे इंसानियत उनकी मरी है, हमारी मर जाएगी क्या? अरे गजब, मुर्दों को ढोना मतलब उतना ढोया नहीं जाएगा ना। जिंदों को तो साथ उंगली पकड़ के ले सकते हो, मुर्दों आखिर को लेना मुर्दों की नहीं है। सदगति कैसे होगी? अरे नालायक, भाई भी होता है तो छोड़ा नहीं जाता है। मैं ये मुर्दे नहीं को बोला बाप और बेटा वाला, देखिए बड़ा ये हिट कर जाता लोग को कि बाप और बेटा का मिसाल दे रहा है। मैं इसीलिए बता दिया, जब कृष्ण सुदामा को नहीं छोड़े और सुदामा कृष्ण को नहीं छोड़े, तो हम वही रखते हैं हौसला और जज्बा। अरे लेकिन अरे वो तो सर, तो वो तो उनकी उनकी सोच तो एक थी सर। वो तो आपके पिछवाड़े उनकी लगे नेतृत्व हुए हैं। निभाने की सोच थी ना। अरे जितना लगेंगे उतना हम हाई होंगे, आप समझ नहीं रहे हैं यार। वो क्या बोला जाता है, आजकल सब कोई सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ा रहा है। हमारे नामे बदनाम होने से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? हम उसमें भी खुश है। बढ़िया है। अरे जितना बदनाम होगा उतना हाईलाइट नाम होगा यार। वही है, फिर नंगा होके घर जाएंगे और क्या।
नंगा क्यों जाएंगे? आज भी शिव जी ने बैंक विष बैलेंस है, पिया, आज भी। अरे अरे शिव जी गौतम जी, ने आज विष भी बैंक, पिया तो सुनिए। आज तक नंगे ही घूम रहे हैं, तो आप अरे भी वही करने जा रहे हो तो वही होगा। अरे आज भी बैंक बैलेंस है, आज भी रुतबा है, आज भी इज्जत है। मेरे लिए 76 वर्षीय हमारे गार्जियन मजबूत है, जो मेरा सम्मान इस उम्र में करते हैं। सबके बस की बात नहीं है गौतम जी, ये गॉड गिफ्टेड है जो मेरे से वरिष्ठ में साथ मिले हैं। नहीं तो साला आज तो कोई कनिष्ठ वरिष्ठ को नहीं घुमाया है। समझ रहे हैं? ये प्रेम है कि आज घूम रहे हैं हमारे पीछे और मैं घुमाता नहीं हूँ। नंगा क्यों है? तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो करेगा तो हम ये बता रहे हैं, करेगा तो हम वो पुराने जमाने की 303 से बदल जाएंगे SLR और AK-47 में। हमको 303 ही रहने दो, हम शांत हैं। नहीं तो अगर एक बार कॉक किए तो ऑटोमेटिक होता है, सब धड़ाधड़ चलता है। हर जी वो पोर्टल वाला इसलिए क्या है? राकेश जी, पोर्टल वाला देखिए उस पर काम चल रहा है, वो डेवलपर का काम है, काम चल रहा है। वॉलेट उसमें ऐड हो रहा है और वॉलेट ऐड होने के बाद उसको उपयोग कर पाएंगे। मैं एक आप लोगों को जानकारी दे दूं, एक बात समझिए। जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी से टाई अप करिएगा तभी आपकी कंपनी वहां काम करेगी। ये कोई जरूरी नहीं है, ये मैग्नेटरी नहीं होता है। एक कूपन जैसे बना दिया जाता है और उसकी वैल्यू होती है कि इस कूपन को आप इस्तेमाल करेंगे तो उतने अमाउंट का कूपन को तैयार किया जा चुका है। आप जैसे ही जाके उसके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उस कूपन को रिडीम करते हैं तो उतना बैलेंस आपका चला जाएगा। अब एक ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है। ऐड फंड का इसलिए आ रहा है कि यदि मान के चलिए कि कुछ आपको कैश की आवश्यकता है, जैसे आप लोग SBI कार्ड यूज करते हैं या फिर आप कोई और भी नेट बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो आप जाते हैं नेट बैंकिंग से बैंक में या वहीं पोर्टल पे ही सब कुछ हो जाता है। पेमेंट तो थ्रू बाई बैंक होगा ना, या थ्रू बाई QR आप किए, डिजिटली किए। वही डिजिटली इनका भी तरीका है। क्या है वो आपके सामने आएगा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, पसंद हो तो यूज करिए, नहीं पसंद है तो मैं आश्वस्त कर दूं, चाहे वेदा पॉइंट हो, वेदा मार्ट हो, कुछ भी हो, भाई साहब जहां आपका पड़ा है वहीं पड़े रहने दीजिए। बिल्कुल निसंदेह है आपको मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। आपको नहीं अच्छा लग रहा है मूव ना करें, अच्छा लगता है तो 500 मूव करें, 200 मूव करके आप खरीदें। क्या जरूरत है 50,000 और 1 लाख मूव करने का? आपकी देनदारी खड़ी है और मिलना तय है। बस आपका सपना होना चाहिए कि मुझको लेना ही है। वरना मीटिंग में आइए, हम तो मैं 4 दिन से इसे अवॉइड किया था, मैं गौतम जी का फोन भी अवॉइड कर रहा था। ऐसे थोड़ी ना मीटिंग होता है, गजरे और मूली की तरह चल रही हैं बातें। मीटिंग का ये तरीका है जी। जानकारी जब हमने कोई नहीं ले रहा था, किसी का लीडर नहीं आया था खुल के, उस समय हर्ष तिवारी अकेले खड़े हुए थे कि हम ले रहे हैं जिम्मेवारी आपकी। जिस दिन भाग जाए उस दिन बात करिएगा। तो परेशान क्यों होना है? किस बात की परेशानी? किसी बात की परेशानी नहीं है। लेकिन मैं कभी भी इंटरसिटी के साथ नहीं जाऊंगा राकेश जी, जान जाइए। मैं राजधानी था, भले प्लेन पकड़ेंगे। अब तो ये बुलेट ट्रेन भी इंटरसिटी वाले, चलेगी सर जी। शर्मा जी नमस्कार। ये बरसाती मेंढकों के साथ नहीं रहता है हर्ष तिवारी, 1 घंटा कुछ नहीं उखाड़ेंगे। देखिए मेरा कॉन्फिडेंस कल भी आई था, आज भी है। मेरे बारे में जो लिखना है तुम दबा के लिखो, उतना ही मजा आता है। हम जी पढ़ते हैं तो मजा आता है। सबसे बड़ी सिरदर्दी देखिए, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, और हम भारतीय हैं, नागरिकता हमारी भारतीय है। हम लोग द्वेष रखते हैं अपने पड़ोसी देश के साथ में, लेकिन जब हमारी सरकार ने वैसा द्वेष नहीं रखा तो हम क्यों? लेकिन हम वही जानते हैं कि वही आबादी है कि कल जाके टॉयलेट कर दे तो बह जाएगा पाकिस्तान। तो टॉयलेट आपके पास है, बहाने की क्षमता आपके पास है, तो देख के क्यों डर रहे हो भाई? क्या जरूरत है देख के डरने की? जाने दो जंतर मंतर, थोड़ा हम भी देखें कितना जंतर मंतर और तंत्र में तुम्हारी ताकत है। तो तुम इम्प्लाई की ताकत लगाओ गिराने के लिए, और मैं दावा करता हूं कि मैं पूरे इन्वेस्टर की ताकत लगा दूंगा कंपनी को बचाने के लिए।
अपना पैसा पैसा है। उस समय हम लोग जाते थे ऑफिस में, बैठिए वहां किनारे बैठिए, 50 लाख दिए भी और बैठो किनारे, क्या बात है यार। परिस्थिति आई तो बैठ जाओ साथ में, और जब अच्छी थी तो किनारे बैठो। कॉफियों अपने मर्जी से नहीं लाता था, मांगना पड़ता था। बिल्कुल सही बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल हर्ष जी, बहुत सही बात। तो आज वो दिन थोड़ी ना भूले हैं अनुज भाई, कि हम तुम्हारे साथ चल दे। तुम अपना जंग देखो, हम अपना देखेंगे। हमारे बीच में भी कोई नहीं रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल हमारी 20-25 की टीमें काफी है। हमारे साथ शर्मा जी, अनुज भाई, सुभाष जी, दीपक जी, गार्जियन, जितने भी हमारे मेंबर हैं, वो भले 85 की संख्या हो, ऐसा धमाका करेंगे कि ऐसा विस्फोट 1993 वाला, मुंबई वाला भी नहीं होगा। बस ध्यान में रखिए कि वही है हम। हाथ बढ़ाने का हुनर है तो हाथ उखाड़ने का भी हुनर है, लेकिन ये लेकर जो तुम कर रहे हो कचड़पन, ये बेकार है। कम से कम 48 घंटा यार राम का नाम जपते कि पैसा दिया है कंपनी वाला। और कहोगे तो तुम्हारे अकाउंट का, यहाँ कोई इम्प्लाई होगा तो सुन लो बाबू, तुम्हारे अकाउंट का हम पब्लिश कर देंगे निकलवा के। इतना औकात रखते हैं, नहीं जानते हो तो जान जाओ। तुम्हारे ही अकाउंट का जिस बैंक में है, जो अकाउंट है वहीं से निकलवा देंगे। सब डाटा पड़ा है हमारे पास। लेकिन देने का जब नियत रख रहा है तब न दे रहा है तुमको भी। इम्प्लाई को भी दे रहा है, लैंडलॉर्ड को भी दे रहा है, कुछ इन्वेस्टर को भी दे रहा है। परेशानी में तो मेरे आईडी वाले भाई हैं। हमारा सबसे बड़ा कंज्यूमर मेरा परेशानी में है, इन्वेस्टर भी परेशानी में नहीं है, मैं नहीं मानता। इन्वेस्टर गए थे 5% के लिए, परेशान है तो मेरा आईडी होल्डर है। अगर उसका सम्मान नहीं तो कुछ नहीं, अगर उसका सम्मान नहीं तो विमान हम चलाएंगे। मसला हो तो आईडी होल्डर्स का हो। और ये जो आप लोग ये कहते हैं कि हमको एक पेमेंट मिल जाए, ये पेमेंट मिल जाए, अरे 6 महीना बाद वह कांड कर देगा तो क्या करोगे ये बताओ। 6 महीना बाद फिर 6 महीना रुकेगा तो क्या करोगे। इससे बढ़िया है 16 और शबनम दोनों तैयार रहो, जब जरूरत हो तो शबनम, नहीं तो 16 भी बन जाएंगे। कहाँ बैठे हो यार, ये टीम हर्ष तिवारी की टीम है। ये रात के 12 बजे झंडा गाड़ देगी, उतना जल्दी पुलिस नहीं गाड़ेगी जितना जल्दी ये टीम गाड़ देगी। हम निकल रहे हैं 27 को, फिर निकल रहे हैं। सोए रहिए, जिनको सोना है सोए रहिए। हमने बेफिक्र सुलाया है तो सो के रहो। जब विश्वास है तब सोए हो चादर लेके, नहीं तो तुम भी हमारी तरह भागते दिल्ली और पंजाब। हमारे तो एक मित्र हैं विकास प्रियदर्शी, उनको एक दिन हम बोले भी थे कि मीटिंग में चले जाइएगा। बहुत बढ़िया उनका अनुज जी संपर्क है, चाहे एसीबी डिपार्टमेंट हो, इतना तक कि हम ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के सामने भी बैठ चुके हैं उनके साथ। इसमें लोग जी छोटे वो नहीं है, बता रहे थे करोड़ हम, देने वाला छोटा नहीं है। जी जी बता रहे थे वो। अनुज जी हाँ, वो परसों आए करोड़पति थे। और लखपति यहाँ पे छोटा आदमी है, ये बताइए हमको। 50 लाख नहीं सर, कमाने नहीं वाला बिल्कुल छोटा आदमी है जी। नहीं नहीं जी। हमारे गांव में आज हो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके आता है तो कहता है कि 17,000 रुपया तनख्वाह है। वो क्या कमाया होगा जो हम 35 वर्ष की उम्र में 100 CR से ऊपर देख लिए अपनी जिंदगी में। जी 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 बिल्कुल। आप 50 में देख लिए, और कितना अभी 60 के बाद रिटायरमेंट होकर रेलवे से आएगा तो 20 लाख रुपया लेके आएगा। और उतना तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कहीं दे के बैठे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे जब पहुंच मजबूत है, जब लोग मजबूत हैं तो मजबूती से रहेंगे ना। 76 वर्ष की उम्र में आज रातों को 12 बजे बोलते हैं तो गार्जियन तैयार होते हैं, चलिए जब आप बोल दिए तो। ये होता है प्रेम। मेरे को जरूरत नंदलाल जी की है, तिवारी जी की है, कालरा जी की है, और जितने भी मेरे वरिष्ठ हैं उनकी है। मुझे उन घनचक्रों की आवश्यकता नहीं है। जो मजा इनके अनुभव में है वो उनके अनुभव में कहाँ मिलेगा जी। वो अभी सब, वो 100 दिन का सब इम्प्लाई है, 20 साल 25 साल का सब है। कितना बड़ा अनुभव है उनके पास। सर जी, हम तो कहते हैं आप बुलाओ, बुलाते ही नहीं हो आप तो। अरे हम बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तो 2 ही टाइम में। या तो हम क्रांति मचवा देंगे और नहीं तो मकर संक्रांति करवा देंगे।
हम ऐसे टाइम में देखिए ये जो भीड़ बटोरने का काम है शर्मा जी, ये उन्हीं का है जिनको चाहिए वही कि वो हमारे बिहार में एक कहावत है, गीदड़ भभकी करना, गीदड़ बन के लोगों को डराना। तो तुम गीदड़ बन के डरवाओ, हर तिवारी गीदड़ बन के नहीं काम करता है, बिल्कुल ठोक देता है। ये बात है, दूसरे आदमी को भी तो पता होता है इधर है बकरी दे रहा है, बहुतों ये भी समझदार को ये भी पता होता है। देखिए बात ऐसी है शर्मा जी, जी कंपनी चलाने वाला बेवकूफ नहीं था जी और ना कंपनी चलाने वाला आज भी बेवकूफ है। उसके पास प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी समस्या को थोड़ा अपनी समस्या ले रहा है जी और कोई बात नहीं है। वो समझ रहा है किस एम्प्लाई ने क्या किया है, वो सब पता है, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट नहीं कहती है, ये मैनेजमेंट का अस्तित्व है। अगर आप भी शर्मा जी, आपके यहाँ भी अगर चारों लेबर खट रहा है तो सोना का घुट्टी भी पिला दीजिएगा ना, तो पीछे में वही कहेगा अरे शर्मा बहुत खतरनाक है जी, शोषण करता है। मैंने आपको बताया बिल्कुल था सही ना बात। कि जो स्टाफ ने फोन किया था कि इनका माल यहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, आपने भी जी। कहा